वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी हम निकल आए हैं अभी हम निकले हैं बाहर, लेके आई हूँ सेंट्रल पार्क घुमाने और हमें समझ नहीं आता कहाँ जाएं। और आज अच्छा मौसम था तो हमने कहा कि निकलते हैं और निकलते निकलते रात हो चुकी। मैं पहले निकलती हूँ, आप लोगों के पाँव होना है और निकलना इतना मुश्किल है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बच्चे हैं, बच्चों के बेबी बैग है, बच्चों के स्ट्रोलर्स हैं, बच्चों की कार सीट है और पता नहीं क्या क्या है। तो ये सब के बच्चे सो चुके हैं और ये क्लूलेस हैं कि हमने जाना किधर है। और सेंट्रल पार्क जो है इसमें काफ़ी रेस्टोरेंट्स बन चुके हैं, इसलिए मुझे तो ये काफ़ी अच्छी घूमने की जगह लगती है। मुश्तबा आ जाए ना, पाए जो इस पूरी बागबान की रैली को हेड करेगा। चलो तो जाना है, पूरा स्टेयर्स है और क्या करें, अब बच्चों को उठाना पड़ेगा, स्ट्रॉलर्स इधर से घसीटने पड़ेंगे। स्ट्रॉलर्स जाए रहे सिर्फ खाली। अपना बैग, इनके मोबाइल, मैं भी बहुत कुछ उठा रही हूँ सामान। मेरी भी काफ़ी प्रैक्टिस हो रही है और ट्रेनिंग हो रही है। हुआ इधर वो जनरेटर उठा के ट्रक में रख रहे थे, वो बॉडी उसकी ऊपर उठ गई है और सारी अंदर की मशीनरी सारी वहीं रह गई। किसी पे गिरा था सारा नुकसान हो गया। अल्लाह ताला नुकसान के लिए आसानी। ये मेरा ड्रीम हाउस है, ये वाला। ये दोनों घर मुझे बहुत पसंद है, इधर जो बने हुए हैं। और मेरे बेबीज डे आउट है, हमारा डे आउट तो नहीं हो रहा। ये हालात अभी बाद में हमारा खाना आएगा, पहले इनका बच्चों का खाना बनेगा। के लिए बाहर आए और मुस्वा साहब सो रहे हैं। मुस्वा को सोता था ही नहीं इन टीडों के इतने नखरे ना, जब माँ ने दूध इनको पिलाना है तो इन्होंने पीना नहीं, जब वो नहीं पिला सकेगी तब इन्होंने पीना है, और जब पिला सकेगी तो वो कहेंगे हमने नहीं पीना, हमारे नखरे पूरा। तो तुम इससे छुप रहे हो? हाँ, क्योंकि उसे जब पता चल जाता है मैं उसको नोटिस कर रहा हूँ, फिर अटेंशन सीख करता है आगे से। तुम उसे पर्दा पर मारे अपने बच्चे से? मैं उसको जानता ही नहीं हूँ फिलहाल। अल्लाह, मेरे साथ तो खाई है कोई बंदा, तो खाई पड़ी। अल्लाह, देख रहे आई कांटेक्ट नहीं कर रहे तुम उससे। तुम्हें पता है अगर बच्चा बेबी सोने लगा ना और आपने गलती से आई कांटेक्ट कर लिया, वो नहीं सोएगा, वहाँ से चिपक जाएगा और बस तंग करेगा। ये बेबी साइकी है, बेबी साइकी। अभी अली बाबा में अली बाबा डोनर कबाब सबसे अच्छा डोनर चीज में। तुमने ऑर्डर किया? जो मैं ट्राई करूँगी। हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। तुम लोग तो वो जो बट कढ़ाई पे जाके बोलेंगे कि आपके पास चिकन शॉर्मा है। भाई डोनर खाने आ रहे हो, किसी इंग्लैंडिया से पूछो डोनर किस चीज का फेमस है, बोलेगा अली मामू से पूछना चाहिए। बीफ, लैम्ब, चिकन कौन खाता है? और तुम लोग इधर आके पिज्जा खा रहे हो, डोनर भी नहीं खा रहे हो यार, क्योंकि मुझे इतनी भूख नहीं थी, मैंने एक स्लाइस ही खाना बस। ये तो ऐसे मैं पिज्जा हट जाके बोलूँ आपके पास सुना पुलाव बड़ा अच्छा है। ये तुमने सही बोला, वो शॉर्मा वाला बट कढ़ाई तो फिर भी पास था। मैं ला सकती अपने ब्लॉग में ये पिक्चर। कोई इंटरेस्टेड नहीं है तुम्हारी पिक्चर में। सरप्राइज खत्म हो जाएगा ना। इसमें क्या सरप्राइज है? मैं तुम और मियां बख्श इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। बिकॉज दूसरों से ऑब्सेस होके बंदा जरीफ नहीं होता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड रहना चाहिए। मैंने इस घर पे काफी नजर रखी हुई थी, मैं सोचा था जिंदगी में लूंगी, लेकिन दिख गया यार ये मेरा ही नजर थी इसमें। ओहो, अभी तो तुम पिज्जा का मजाक उड़ा रहे थे। बिल्कुल गुजरा वाला पेड़ है। कुछ आयशा गुजरा वाला के खानों से नहीं निकल सकती। और ये घर, ओहो, ये बीच में कहाँ आ गए घर ही। हमारे आपको बाद में घर दिखाती हूँ। रेट फाइल कर रहे हैं कि प्राइस में कमी क्यों है। इतने कम तो नहीं है, मेरा तो इनको देख के अंकल की शर्ट असली लग रही है मुझे। असली नहीं है, हाँ वो नकली है। अंकल वैसे अगर कोरिया के बड़ी शर्ट लेने के पैसे देते तो उससे पहले ट्रांसप्लांट कराते। बेटा प्लीज, बहुत मीन है हाँ कसम से। मैं सेंट्रल पार्क है बस यही बात थी आपको है, बस कर दो। तुम्हारे सामान अच्छा लगता है। ये दो हैं वो ड्रीम हाउसेस, एक ये वाला और एक ये। चलें, जो भी रह रहे हैं अल्लाह उनकी नसीब करे, लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये घर दोनों। इनके अंदर से जो लॉन वाली एरिया है ना, वो सारा वो बहुत अच्छा है। ये खड़े हो, तस्वीर बनानी है। मैं भी आ रही हूँ। अदीला इधर आओ, भाई तस्वीर बना दो।
गाइस पोस्ट करें। तो उस हिसाब से है ना, लेकिन डायपर बैग में बहुत चीजें लगी हैं। स्ट्रोलर जाइंट है, उसमें पूरा आ जाता है, ये पूरा ही नहीं आता। स्माइल करो मेरे चैनल को। स्ट्रोलर उस हिसाब की लेनी चाहिए। स्माइल करो गाइस। सॉरी वो बैग रख रहा क्या पिक्चर है क्या है? ओए आशीष को उतारना है। वैसे मुझे बात अगर अभी मैंने कोई तुमने अरबियों वाला कपड़ा पहने होते ना तो उन्होंने कहना था अल्लाह माफ करे, मैं ये बात नहीं सुनना चाहता। इसकी चारों बीवियां और ये शेख इनके साथ फिर है शेख। हाँ। बच्चे लेके फिर रहे मेरे। और मैंने तुम्हें कहा तो मेरे से मत फिरो, तुम्हारी वजह से मेरे रिश्ते नहीं होते, रिश्ता नहीं होता। और भाई हर किसी को पता है बैंक में हमारे बूथे इतने मिलते हैं यार लेकिन नहीं याद नहीं वो चूड़ियों वाले ने क्या बोला था ये आपका मियाँ है। वो था कितना सा जमीन से उगा नहीं था वो। इस वजह से लंदन में भी वैसे घूम घूम के मेरा रिश्ता नहीं आया। मेरे बगैर जो लंदन गई बड़ा पाट लिया उसके बाद तो सिर्फ गेस थे, कोई नजर ही नहीं आया। आज इतने मजे मजे के नाइट शूट हैं, रोज ये इतने अच्छे अच्छे नाइट शूट पहन के आता है हर डिफरेंट स्टाइल का। और मरियम से पूछो कहाँ से लिए तो कहती है अलफतेह से, और यहाँ वाले इस्लामाबाद वाले अलफतेह से तो कुछ भी नहीं। हाँ मुस्फा तुम क्या कर रहे थे? सही आप क्या कर रहे थे मेरे साथ? चलें जी अब ग्रीन टी का टाइम है, ग्रीन टी पीने लगी हूँ। जो जंक खाया है वो डाइजेस्ट भी तो करना है इस ग्रीन टी से। अच्छा तो मैं अपने रूम में आ गई हूँ और आप लोगों को आज की एक अपडेट देती हूँ कि थोड़ा सा एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ मेरे ड्राइवर के साथ और उसकी फैमिली में एक मसला हुआ उसके भाई और उसके ब्रदर इन लॉ के बीच में, और काफ़ी सीरियस हो गया कि उसमें काफ़ी बड़ा मिसहैप हो गया। और वो मिसहैप के बाद जो उसका मेरे ड्राइवर का भाई था वो फ़रार हो गया और पुलिस ने फिर जो है मेरे ड्राइवर को जो कि उसका भाई था उसको अरेस्ट कर लिया। और उसको अरेस्ट कर लिया तो बीच में उसको अब छोड़ नहीं देते। आपको पता है अक्सर पुलिस वालों को ये भी बड़ा सीन होता है कि जो उनके हाथ लगे उसको अरेस्ट कर लेते हैं और फिर उस पर उनका जो वायलेंस स्टार्ट हो जाता है, वही हुआ। और वो मुझे तो नहीं पता चला कि ये सब कुछ हो रहा था। तो उसकी बीवी की मुझे कॉल आई और बड़ा रोते हो परेशान थी, उसकी कॉल आई तो मुझे ये हुआ कि उसने कहा कि वो उसको अरेस्ट करके ले गए और उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं और सब कुछ। हालांकि उसका तो इसके साथ लेना देना ही नहीं है, ना वो FIR में नॉमिनेट है ना कुछ। तो मेरा एक मसला है, मसला नहीं मेरी एक ये बात है कि मुझे कोई कॉल करे और मुझे ये हो कि उसको मेरे पे कोई मान है और बड़ी उम्मीद से किसी ने मुझे कॉल की हो या मुझसे कोई उम्मीद लगाई हो, तो मैं उसको फिर ना उम्मीद नहीं करती हूँ ना उसका मान तोड़ती हूँ। और मुझे ये लगता है कि आप पे किसी को मान हो तो वो नहीं तोड़ना चाहिए। और इसी को कमिटमेंट कहते हैं, इसी को यही चीज़ एक इंसान को बनाती है, उसके अंदर उसकी यही वैल्यूज़ होती हैं। और मेरे लिए ये चीज़ बहुत वैल्यू रखती है कि मेरे से किसी ने उम्मीद कोई लगा कि मुझे अगर मेरे पे कोई मान रखा है तो मैं उसको पूरा करूँ। तो फिर मेरे से जो हो सका, हालांकि कुछ और्स में ही मैंने जिन लोगों को मैं जानती थी और जो मुझे पता था राइट पर्सनस हैं और जिनकी उस पुलिस स्टेशन में अप्रोच है और सब चीज़ें, उनको मैंने कांटेक्ट किया। क्योंकि जाहिर सी बात है मैं खुद वकील हूँ और मैं एक वेल कनेक्टेड वकील हूँ। और ये नहीं कि मैं जी बिल्कुल कोई ऐसी वकील हूँगी कि एटलीस्ट, बेशक मैं प्रैक्टिस में इतनी रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मुझे पता है राइट प्लेसेस और राइट पीपल का, और ये बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता पढ़ाई में भी और प्रैक्टिकल फील्ड में भी, सिर्फ ये नहीं होता कि आप बस बहुत पढ़ रहे हो या बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो। ये होता है कि राइट चीज़ राइट टाइम और राइट एक्शन आपने कब लेना है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो फिर मैंने वही किया और वो बस कुछ ही घंटों में घर आ गया। और फिर वो इतनी खुश थी, उसकी वाइफ भी और वो भी, कि सबने उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा मतलब दुआएं दी, थैंक यू किया। और मुझे खुद भी एक सुकून मिला। मतलब मैंने ये देखा है कि मुझे ज़्यादा सुकून तभी मिलता है जब मैं किसी के लिए कुछ कर सकूँ, और या मैं अपने लिए जब कुछ चीज़ खुद अर्न करूँ और फिर वो चीज़ मुझे मिले। कोई भी चीज़ मुझे ट्रे में पड़ी हुई मिले और आराम से मिले, मुझे लगता है मुझे खुशी नहीं मिलती। और ना मुझे किसी ऐसी जगह सुकून मिलता है जो मुझे बड़ी कोई ईजीली मतलब किसी ने कोई मेरे पे फेवर किया हो या कुछ ऐसा हो। जो चीज़ मैं खुद अर्न करती हूँ और जो चीज़ मैं खुद हासिल करूँ ना, मुझे उसी में सुकून है। और जब मैं किसी के लिए कुछ करूँ तो मुझे वही अच्छा लगता है। और इसलिए मैं सबसे कहती हूँ, और मैं वैसे भी जब ये कहूँ कि आई एम डिफरेंट दैन अदर गर्ल्स, देन प्लीज़ ट्रस्ट दैट, क्योंकि मैं डिफरेंट हूँ। और मैं सबको यही कहती हूँ, डोंट जस्ट बी अ लेडी, बी अ लेजेंड। और ये मैंने अपने बायो में भी लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ एक लेडी नहीं होना चाहिए, लेडी डेंजर होना चाहिए। ठीक है, ये एक मैक की लिपस्टिक भी है, उस मैक के शेड का नाम है लेडी डेंजर। और मुझे लगता है ये लेडी डेंजर का ये मतलब नहीं है कि वो कोई डेंजरस होगी उस तरह से। उसका ये मतलब है कि उसको ये पता है कि उसको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, कोई उसका मिसयूज़ नहीं कर सकता और कोई उसको फजूल में डरा नहीं सकता। ठीक है, फजूल में नहीं डरना चाहिए, एक रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, लिमिट्स रखनी चाहिए, लेकिन अपने लिए खड़ा होना चाहिए। और जैसे उस ड्राइवर की बीवी ने
फ़ौरन से उसके लिए एक्शन लिया, उसके लिए स्टैंड लिया, उसको मुझे कांटेक्ट कर लिया। जैसे ये नहीं कि वो बस घर बैठ के रोती रहती, उसने फ़ौरन स्टैंड लिया, मुझे कॉल की और मैं भी एक औरत थी लेकिन मैंने फ़ौरन से ट्राई की और बस राइट लोगों ने सब कुछ करके उसको घर पहुंच भी गया माशाल्लाह 2-3 घंटों में। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप गिव अप ना करें और बैठ के रोएं ना। आपको जब भी कोई मुश्किल आए प्लीज़ उस मुश्किल से फ़ाइट करना सीखें। फ़ाइट करने का ये मतलब नहीं है कि फ़ाइट करके लोगों से फ़ाइट करना शुरू करें या कुछ, मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इस मुश्किल का हल क्या है और इस मुश्किल का हल कैसे निकल सकता है और वो उस हल को निकालने की कोशिश करें, उस हल को ढूंढने की कोशिश करें। तो बस यही है आज की बात, इसमें यही बात है और इसमें यही लेसन है मेन तो ये कि किसी का कभी भी मान ना तोड़ें। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा क्या हो गया है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जब आप उनको कांटेक्ट करें और कहें कैसा है तो कोई आगे से लोग यही कहते हैं छोड़ें किसी के मसले में आपने क्यों पढ़ना है या कोई ऐसी चीज़। लेकिन मैं कभी भी अपने किसी इंसान को या किसी के साथ मेरा थोड़ा सा भी रिश्ता रहा हो उसको मैं कभी भी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ सकती और ना मुझे ये चीज़ पसंद है। इससे कोई भी मुझे कभी ये मशवरा भी ना दे कि छोड़ें आपने किसी के मसले में क्यों पढ़ना है, छोड़ें आप छोड़ें एवं आपके लिए कोई टेंशन बन जाएगी या एवं आपके पल्ले पड़ जाएगा। तो मैं इस तरह की बातों से नहीं घबराती और ना मुझे ये बातें पसंद हैं। कोई कभी किसी के पल्ले नहीं पड़ सकता एवं आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से स्टैंड लेना है और क्या आपके अंदर एक अकल होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। ऐसे डरपोक जो लोग होते हैं मुझे इतने फजूल लगते हैं ना, जो किसी और को मसला हो तो उसमें कहेंगे वो छोड़ो अपनी इज्जत बचाओ, वो छोड़ो अपना ये। ठीक है मैं जानती हूँ सब चीज़ें, लेकिन किसी के मसले में या किसी की हेल्प करने से ऐसा कुछ नहीं होता कि आपकी इज्जत ख़राब हो जाएगी या आपकी जान खतरे में चली जाएगी। अगर अल्लाह ताला ने आपको रिसोर्सेज दिए हैं, अल्लाह ताला ने आपको किसी पोजीशन में बिठाया है तो आपको प्लीज़ वो यूज़ करके अगले को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ज़रिया बनाया है। तो ज़रिया बने और उस ज़रिए को समझें। अल्लाह ताला आपको खुद आके तो नहीं बताएगा ना, आपको किसी ज़रिया बनाया, आपको कोई पोजीशन दी है तो वो इसलिए दी है कि ताकि आप लोगों के काम आ सकें। और मैं हमेशा ये अब चीज़ अपने दिमाग में रखती हूँ और मैं हमेशा चाहती हूँ कि अगर मेरे पास कोई रिसोर्सेज हैं और मेरे पास अगर कोई पोजीशन है और मेरे तक अगर कोई आया है तो मैं उसको अकेला ना छोड़ूं और मुश्किल में उनको ये नहीं कि बेआसरा कर दूं। इसलिए मुझे होता है कि मैं उनका सहारा बनूं और हम सबको ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं ऐसा लगता कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता। हर बंदे की कोई ना कोई पोजीशन होती है और हर बंदे की लाइफ में कोई ऐसा स्टेज आता है जहाँ वो कोई किसी और के लिए कुछ कर सकता है। तो इसलिए जब भी आपके पास वो पॉइंट आए जहाँ आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ वो करें। ये ना सोचेंगे नहीं हमने नहीं करना, हम भी इस पर फंस जाएंगे। ठीक है, अगर कोई मसला है जो हाँ वाकई काफ़ी लड़कियां होती हैं और लोग होते हैं जिनके लिए किसी और की हेल्प करने से उनके लिए भी नुकसान हो सकते हैं। ये नहीं कि आप अपने आप को बेसुकून करके अपने कंफर्ट जोन से निकल के किसी का लिए जाहिर सी बात है कुछ करें और कल को आपके लिए वो मसाइल बन जाएं, ऐसा भी नहीं। लेकिन हाँ अगर आपके पास कोई पोजीशन है या आपके पास कोई ऐसी रिसोर्स है जिसमें आप वो चीज़ किसी और के लिए बहुत बड़ी चीज़ साबित हो सकती है और उसकी मुश्किल हल हो सकती है, तो प्लीज़ वो काम करें और उनके लिए मुश्किल आसान करें, उनके लिए सहारा बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।